हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी उत्प्रेरक जनन। इसको कृत्रिम जनन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है जिसमें हमने नेचुरल ब्रीडिंग की बात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो आजकल ब्रीडिंग के लिए नए तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी की फिश शीट्स को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं। इसी विधि को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। कृत्रिम निषेचन में मादा से ओवा व नर से स्पर्म निकाल लिया जाता है। मतलब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराने के लिए फीमेल से ओवम और मेल से स्पर्म को निकाल लेते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए मादा मछली को हाथ से पकड़कर तौलिए से पोंछकर सुखाते हैं। ऐसा करते समय मछली की बैली ऊपर आ जाती है। इसके बाद अंगूठे से आगे पीछे की ओर दबाने पर एग निकल आता है और इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब मादा से फीमेल से एग्स को हम कैसे निकालेंगे, तो उसका प्रोसीजर यही होता है कि मादा मछली को हाथ में पकड़कर तौलिए से पोंछते हैं और ऐसा करते समय जो मछली की बैली होती है वो ऊपर आ जाती है। इसके बाद अंगूठे से आगे और पीछे दबाने पर उसके एग निकल आते हैं और उन एग को हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसी विधि द्वारा नर मछली में भी स्पर्म निकाल लिए जाते हैं। मादा मछली के ओवम निकाल लिए गए और नर मछली के स्पर्म को निकाल लिया गया। शुष्क विधि यानी ड्राई मेथड, नम विधि वेट मेथड, इसमें भी आपके 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई मेथड को। इसमें मछलियों से निकाले ताज़ा स्पर्म व ओवा को मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके बाद जल में डाल दिया जाता है। पहले ओवम और स्पर्म को मिक्स करते हैं, उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट देते हैं, फिर उसे हम वाटर में छोड़ देते हैं। तो ये था हमारा ड्राई मेथड। उसके बाद वेट मेथड की बात करते हैं। तो इसमें एग को जल में रखते हैं और मेल के स्पर्म को सीधे जल में छोड़ देते हैं। मतलब एग हमने वाटर में डाले और जो मेल का स्पर्म है उसको छोड़ दिया, वो अपने आप क्रॉस करता रहता है। तो ये था हमारा वेट मेथड। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग यानी उत्प्रेरित जनन के प्रकार। फिशेस की ब्रीडिंग हैबिट के अनुसार 2 प्रकार की फिशेस पाई जाती हैं और दूसरी वो जिनमें पॉन्ड में ब्रीडिंग नहीं होती। मतलब उन्हें पॉन्ड में रखने पर वो ब्रीडिंग नहीं करती। 2 प्रकार की फिशेस में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की प्रक्रिया भिन्न होती है। जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है उनका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इंड्यूस्ड इन पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस, तालाब में जनन करने वाली मछलियों की उत्प्रेरक विधि। मतलब जो हमारी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो वो होती है जिसमें फिशेस अपनी ब्रीडिंग पॉन्ड्स में ही कर लेती हैं, तो उसी विधि को यहाँ पर देखते हैं हम, प्रेरण विधि। इस विधि में फिशेस को सेक्स अनुसार अलग अलग करते हैं व निम्न किसी भी स्टिमुलेंट द्वारा ब्रीडिंग के लिए प्रेरित करते हैं। पुराने जल के स्थान पर वर्षा का नया जल भर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बारिश का सीज़न होता है वो मछलियों का ब्रीडिंग सीज़न होता है। इसमें वो सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग करती हैं। पुराने जल के स्थान पर वर्षा का नया जल इसीलिए भरा जाता है ताकि वो फिर से ब्रीडिंग करने के लिए रेडी हो सकें। एग में अटैचमेंट के लिए उचित स्थान चुनें व प्रदान करें, निश्चित ताप व प्रकाश की तीव्रता प्रदान करके, ब्रीडिंग पॉन्ड्स में कुछ चयनित ब्रॉड फिशेस को इंड्यूस्ड करके। तो ये था आपका मेथड ऑफ इंड्यूस्ड पॉन्ड ब्रीडिंग फिशेस। इसके बाद है हमारा सेकंड मेथड, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड इन डिफिकल्ट स्पेइंग फिशेस, कठिनाई से जन्म करने वाली मछलियों की उत्प्रेरण विधि। कुछ मछलियां होती हैं वो तालाबों में आसानी से जनन कर देती हैं और कुछ मछलियां जनन नहीं करती। वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो आइए देखते हैं जो मछलियां जनन आसानी से नहीं करती उनकी कुछ विधियाँ। तो जो मछलियों में सामान्य ब्रीडिंग नहीं हो पाती, एग्जाम्पल कैटफिश, तो उनके लिए 2 टाइप्स की ब्रीडिंग कराई जाती है। फर्स्ट होती है उत्प्रेरित बंध जनन, सेकेंड होती है हाइपोफाइजेशन द्वारा प्रेरित जनन यानी इंड्यूस्ड बंध ब्रीडिंग एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइजेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंड्यूस्ड बंध ब्रीडिंग। तो फ्रेंड्स, जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती हैं उसमें क्या होता है, जो कठिनाई से जनन करने वाली मछलियां होती हैं उनमें कुछ चेंजेस करके जनन कराया जाता है। यानी कह सकते हैं आप ज़बरदस्ती से उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे वो ब्रीडिंग करने के लिए रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड बंध ब्रीडिंग में क्या करते हैं ये लोग, क्रॉप में ब्रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है।
फिशेज में स्विंग के लिए 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उच्चतम माना जाता है। बरसात हो तभी फिशेज में स्विंग स्टिमेट हो जाती है, मतलब वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बादलों की गर्जन की आवाज़ फिर आर्टिफिशियल रेन करा दी जाती है, जिससे कि स्विंग स्टिमेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंड्यूस्ड बंद ब्रीडिंग। इसके बाद हम देखते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइजेशन। तो इस विधि में पेट्यूटरी ग्लैंड्स में गायनेडोपेट्रोफिक हार्मोन को फिशेस के स्पेइंग तथा ग्लैंड्स में मैच्योरेशन के लिए प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1938 में डॉक्टर खान ने सेरिनस मैरीगेला के शरीर में मैमल्स के GTH करके प्रजनन को प्रेरित किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ हाइपोफाइजेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।